राजू और नदी पार का भूत। राजू नाम का एक लड़का था जो एक छोटे से गांव में रहता था। गांव के पास एक बड़ी नदी बहती थी और सब कहते थे कि नदी के उस पार एक भूत रहता है। हर रात जब सूरज डूब जाता तो नदी के उस पार से अजीब अजीब आवाजें आती कि डरावनी आवाज सुनकर गांव के बच्चे डरकर अपने घरों में छिप जाते थे। लेकिन राजू बाकी बच्चों जैसा नहीं था। वो बहुत बहादुर और जिज्ञासु था। वो जानना चाहता था कि नदी के उस पार सच में क्या है। क्या सच में वहां कोई भूत है? वो खुद से पूछता। एक शाम राजू ने फैसला किया, मैं आज रात उस पार जाकर देखूंगा कि ये आवाज कहां से आती है। उसने अपनी छोटी सी नाव तैयार की और एक लालटेन ले ली। जैसे ही रात हुई राजू चुपके से अपनी नाव लेकर नदी में उतर गया। चांद की रोशनी में नदी का पानी चमक रहा था। वो धीरे धीरे चप्पू चलाता हुआ दूसरी ओर बढ़ने लगा। दूसरे किनारे पर पहुंचकर उसने अपनी नाव बांधी। वहां घना जंगल था और वही डरावनी हूं की आवाज अब और भी पास से आ रही थी। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा पर वो हिम्मत करके आगे बढ़ा। आवाज एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी से आ रही थी। झोपड़ी का दरवाजा थोड़ा खुला था। राजू ने हिम्मत करके अंदर झांका। अंदर कोई भूत नहीं था। वहां एक बूढ़े बाबा थे जो अकेले बैठे थे और ठंड से कांपते हुए हूं कर रहे थे। उनके पास आग जलाने के लिए लकड़ियां भी खत्म हो गई थीं। राजू को उन पर बहुत दया आई। वो तुरंत जंगल में गया और सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके ले आया। उसने बूढ़े बाबा के लिए झोपड़ी के बीच में आग जलाई। आग की गर्मी से बाबा की कंपकंपी बंद हो गई। उन्होंने मुस्कुराकर राजू को धन्यवाद दिया। राजू समझ गया कि नदी पार कोई भूत नहीं बल्कि एक अकेले और जरूरतमंद इंसान रहते थे। उस दिन के बाद राजू अक्सर बाबा से मिलने जाने लगा।